शास्त्रों में प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। इसे तीर्थराज का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक महत्ता अनंत है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान श्री लेटे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। संगम के निकट स्थित यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का अद्भुत प्रतीक है। यह मंदिर अनूठा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की मूर्ति भारत में कहीं और नहीं मिलती है। ये प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है, जमीन से 6-7 फीट नीचे तक जाती है। अगर कोई संगम में स्नान करने आता है तो बगैर इसके दर्शन के स्नान अधूरा माना जाता है। हनुमान जी का यह मंदिर अपनी कहानी और चमत्कारिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन कथा के अनुसार कन्नौज के एक धनी व्यापारी ने विंध्याचल के पत्थरों से हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा तैयार करवाई थी। वह प्रतिमा को कई तीर्थों पर स्नान कराने के बाद अपने राज्य ले जाने की योजना में था। जब वह प्रयागराज के संगम पर पहुंचा तो उसने स्वप्न में देखा कि यदि वह ये प्रतिमा यहीं स्थापित कर दे तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने ऐसा ही किया और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। लेकिन प्रतिमा कुछ समय बाद रेत में समा गई। इसे पुनः खोजने का श्रेय संत बालगिरी जी महाराज को जाता है। उन्होंने इसे रेत के नीचे से निकालकर वहीं स्थापित कर दिया। तब से यह स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। दारागंज मोहल्ले में गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर है। ये कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। शिव, पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली एवं नवग्रह की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में स्थापित हैं। निकट में श्री राम जानकी मंदिर एवं हरित माधव मंदिर हैं। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा मुगल काल से भी जुड़ी है।
जब अकबर ने प्रयागराज किले का निर्माण शुरू किया तो यह मंदिर उसकी योजना में बाधा बन रहा था। अकबर ने प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मूर्ति और गहराई में धंस जाती। अंततः उसे हार माननी पड़ी और दीवार को बदलना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तो उसके सैनिक भी मूर्ति को हिलाने में असफल रहे। जितना प्रयास किया गया, मूर्ति उतनी ही जमीन में समा गई। यही कारण है कि आज यह मूर्ति जमीन के 6-7 फीट नीचे स्थित है। खास बात यह है कि हर साल गंगा का जल स्तर बढ़ने पर यह मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। लेकिन लोग मानते हैं कि यह गंगा मैया का हनुमान जी को स्नान कराने का दिव्य चमत्कार है। जब गंगा का जल हनुमान जी तक पहुंचकर उनका स्नान कराता है, तब जल स्तर स्वतः कम हो जाता है। आध्यात्मिकता का अटूट केंद्र हनुमान जी को संकट मोचक और अद्भुत शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भीड़ विशेष रूप से बढ़ जाती है। मंदिर में बांस पर चढ़ाए गए निशान झंडे श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का सजीव दस्तावेज है। त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित यह मंदिर महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाता है। प्रयागराज का श्री लेटे हनुमान जी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और आध्यात्मिकता का केंद्र है। महाकुंभ और संगम के साथ इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये स्थल केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा और शांति का संदेश देता है।